हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज ज्योग्राफी का बहुत कन्फ्यूजन सवाल को लेकर के आपके पास आए हैं। और कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ये करता है कि खाड़ी, जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रीट, आप सुने होंगे नाम, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीप, चैनल, अंतरिप, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, आज इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, पहला है जलडमरू मध्य, जिसको जल संधि या स्ट्रीट ये भी बोल सकते हैं। है क्या उसका? चैनल। चैनल क्या है? खाड़ी क्या है? प्रायद्वीप किसको बोलेंगे? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेनिनसुला। और अंतरिप, जिसको हम बोलेंगे कैप। तो आप सुने होंगे अंतरिप के बारे, कैप ऑफ गुड होप या कैप कैमोरिन का नाम भी सुने होंगे आप लोग। तो इसके बारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जलडमरू मध्य या जल संधि, जलडमरू मध्य या जल संधि। तो देखिए, जलडमरू, डमरू का मतलब है, देखिए डमरू तो आप देखे होंगे कि ऊपर बड़ा होता है, नीचे भी बड़ा होता है, और बीच का जो है पकड़ने वाला वो क्या होता है? संकीर्ण होता है, यानी पतला होता है। सेम उसी तरह जलडमरू इसीलिए कहा गया है कि देखिए, एक पाक जलडमरू, यहाँ पर क्या है? ये इंडिया है, ठीक है। ये भाई क्या है? इंडिया है। ये श्रीलंका है। अब क्या है? देखिए, कहा गया जल संधि, जल निकाय यानी ड्रेंच, यानी जल का जो बहाव है, ठीक है। तो जल का बहाव यह दो स्थल खंडों को अलग करता है। कौन सा स्थल खंड है भाई? एक इंडिया है और एक श्रीलंका है। दो स्थल खंड को अलग करता है तथा जल निकाय को जोड़ता है। जल निकाय यानी दोनों जल निकाय क्या क्या है? तो एक बंगाल की खाड़ी है, यह है बंगाल की खाड़ी। खाड़ी भी अभी पढ़ेंगे, खाड़ी क्या है, क्या होता है। और एक है इधर मन्नार की खाड़ी। यानी दोनों पानी का हिस्सा है। और यहाँ पर क्या है भाई? जलडमरू, यानी पतला सा संकीर्ण सा, ये बड़ा सा जलाशय है। दो बड़े बड़े जलाशय को जोड़ने वाले पतला यानी संकीर्ण सा जो रास्ता होता है या जगह होता है, उसको बोलेंगे जलडमरू मध्य या जलडमरू जल संधि बोल सकते हैं। लेकिन चैनल भी सेम है। देखिए, चैनल क्या है? बोल रहा कि जल का ये भी ड्रेंच है। यह दो स्थल खंडों को अलग करता है तथा जल निकाय को जोड़ता है। लेकिन ये दोनों तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ नीचे कि जहाज़ जो है, देख सकते हैं कि ये अरेबियन सी है, और जहाज़ जो है इधर से घूमकर होते हुए ये भाई कहाँ जा रही है? वे ऑफ बंगाल में। यहाँ से भी तो पार हो सकती थी ये जहाज़, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, यह चौड़ा एवं गहरा होता है। कौन सा चौड़ा एवं गहरा होता है? तो चैनल जो है ना 8 डिग्री, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इसके बारे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है ना कि देखिए, यह चौड़ा एवं गहरा होता है, चौड़ा भी होता है और गहरा भी होता है, जो बड़े बड़े और छोटे भी जहाज़ आ जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ देख सकते हैं आप कि गली मोहल्ला में भी एक सड़कें होती है और एक NH हाईवे भी होता है। तो क्या गली मोहल्ला में जो ऐसे दो सड़कें होती है, क्या बड़े बड़े गाड़ियाँ पार हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो NH जो है नेशनल हाईवे है, हाईवे में है, बड़े और छोटी गाड़ियाँ भी पार हो सकती है। सेम उसी तरह सोच सकते हैं कि ये चैनल उसी टाइप से होता है, उसी तरह से होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो जल संधि होता है क्या कि दो बड़े बड़े जलाशय को जोड़ता है, लेकिन चैनल भी दो बड़े बड़े जलाशय को जोड़ता भी है और स्थल खंड को अलग भी करता है। लेकिन बड़े बड़े जहाज़ आना जाना कर सकते हैं और इसमें सिर्फ छोटे ही जहाज़, कहीं कहीं बड़े जहाज़ आ जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर छोटे जहाज़ आना जाना करते हैं।
ये डिफरेंट है जलसंधि और चैनल में। चलिए गाइस आगे ध्यान दीजिएगा, खाड़ी क्या होता है ये समझिए। खाड़ी किसको कहते हैं? तो खाड़ी जो है समुद्री पानी के ऐसे जलाशय जो किसी एक ओर से सागर या महासागर से जुड़े होते हैं, लेकिन वह तीन और भूमि वाले क्षेत्र से घिरे हुए होते हैं। जैसे एकदम एग्जाम्पल आपका बेहतर तरीका से आपको बताया, देखिए ये हमारा भारत है। देखिए खाड़ी किसको बोलेंगे? खाड़ी ये हमारा भारत है। खाड़ी जो है एक हम लोग गल्फ भी बोलेंगे, बे भी बोलेंगे और बाइट भी बोलेंगे। बे ऑफ बंगाल का नाम सुने होंगे, ठीक है। गल्फ की खाड़ी सुने होंगे, खंभात की खाड़ी, गल्फ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये गल्फ है क्या? ये गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है और बाइट क्या होता है? तो इसके बारे में समझिए। देखिए समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को जो किसी एक ओर से सागर या महासागर से जुड़े हुए हो, लेकिन वह तीन ओर भूमि से घिरा हुआ, जमीन से, देखिए ये भूमि से घिरा हुआ है, इधर भी भूमि से घिरा हुआ है, इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। गुजरात वाला कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में भी तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जल प्रवेश द्वार जिसका संकीर्ण हो, जल प्रवेश द्वार, ध्यान से सुनिएगा, जल प्रवेश द्वार जिसका संकीर्ण हो, पतला हो, उसको हम बोलेंगे गल्फ। क्या बोलेंगे? गल्फ। यानी कच्छ की खाड़ी ये एक गल्फ है, खाड़ी है, ये गल्फ है। खंभात की खाड़ी ये क्या है? तो गल्फ। गल्फ यानी जिसका जल प्रवेश द्वार, जल का प्रवेश द्वार क्या हो? संकीर्ण हो और वो तीनों ओर से जमीन से घिरा हुआ हो, उसको बोलेंगे गल्फ। लेकिन जल का प्रवेश द्वार, जल का प्रवेश द्वार जिसका चौड़ा हो, उसको बोलेंगे बे, यानी बे ऑफ बंगाल। ये हमारा ईस्ट की ओर है, आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी। ये जिसका भूमि तो तीनों, देखिए तीनों ओर से घिरा हुआ है, भूमि से तीनों ओर से, जमीन से तीनों ओर से घिरा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो चौड़ाई है, इसका है, इसके अपेक्षा ज़्यादा ही है। तो ज़्यादा है तो जल का प्रवेश द्वार क्या है? चौड़ा ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बे बोलेंगे। ये भी खाड़ी है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में बे बोलेंगे और इसको गल्फ बोलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक हो बाइट। क्या है? बाइट। तो बाइट होता है क्या? यह ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। तो देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी भूमि से घिरा हुआ है तीनों ओर से, लेकिन जल प्रवेश द्वार अत्यधिक चौड़ा हो, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। देखिए एक तो जल प्रवेश द्वार संकीर्ण हो यानी पतला हो। खाड़ी को तीन भाग में डिवाइड किया गया, तीन तरह के खाड़ी हैं, जिसका सारे जो है तीनों ओर से जमीन से घिरे हुए रहेंगे, लेकिन जिसका जल प्रवेश द्वार जो है वो संकीर्ण होगा, वो कहलाएगा गल्फ। और जल प्रवेश द्वार चौड़ा होगा, उसको बोलेंगे बे। लेकिन अत्यधिक, बे ऑफ बंगाल को आप देख सकते हैं ना, और उससे अत्यधिक यदि चौड़ा होगा, जल प्रवेश द्वार अत्यधिक चौड़ा होगा, उसको बोलेंगे बाइट। क्या बोलेंगे? बाइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है भाई? मैक्सिको की खाड़ी। आप देख सकते हैं ये मैक्सिको है, और ये मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? तो मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। ये है मैक्सिको, यहाँ मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। चलिए गाइस आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है प्रायद्वीप।
यानी पेनिनसुला। प्रायद्वीप किसको कहेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला उसको कहते हैं जो वह ज़मीन का हिस्सा जो पानी से तीनों ओर से घिरा हुआ हो। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ज़मीन का वह हिस्सा जो पानी के तीनों ओर से या पानी से तीनों ओर से घिरा हुआ हो उसको बोलेंगे पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। तो भाई एक बात आता है, द्वीप किसको कहेंगे सर? तो द्वीप जो है वह ज़मीन का हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको बोलेंगे द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। लेकिन ज़मीन का वह बड़ा सा हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको बोलेंगे महाद्वीप। बड़ा सा उसको बोलेंगे महाद्वीप, छोटा होगा तो द्वीप कहलाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। अब देखिए, एक है अरेबियन सी, अरब सागर, एक क्या है? अरब सागर, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी इधर से घिरा हुआ है, देखिए यहाँ से ऐसे घिरा हुआ है ना, ये पूरा अरेबियन सी से घिरा हुआ है। इधर नीचे हिंद महासागर आ जाएगा, फिर बंगाल की खाड़ी आ जाएगा और इस तरह से होते हुए यहाँ तक सटा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि दक्षिण भारत यानी दक्षिण प्रायद्वीप की नदियाँ, दक्षिण प्रायद्वीप की नदियाँ, तो दक्षिण प्रायद्वीप यानी इधर की जो जितने भी नदियाँ हैं, इस तरह से सवाल आता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये प्रायद्वीप का बात हुआ यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये जो हमारे भारत में देखने को मिलता है ये सारे क्या है भाई? नीचे का हिस्सा जो है क्या है? प्रायद्वीप पेनिनसुला, जो पानी के तीनों ओर से घिरा हुआ ज़मीन का वह हिस्सा जो पानी के तीनों ओर से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। लेकिन अंतरिप किसको बोलते हैं? जिसको कैप बोलते हैं। आप सुने होंगे कैप ऑफ गुड होप, जो वास्को डिगामा पुर्तगाल से आते हुए कैप ऑफ गुड होते हुए पार हमारा भारत पर पहुंचे थे। कहाँ? कालीकट 1498 में, ठीक है। तो कैप ऑफ गुड होते हुए पार हुए थे। तो वो कैप क्या है? देखिए, कैप ऑफ गुड होप का हिंदी में बोलते हैं उत्तम आशा आंतरिक, ठीक है, उत्तम आशा आंतरिक बोलते हैं। तो भूमि का वह नुकीला भाग जो सागर की ओर निकला होता है, भूमि का, फिर से बोल रहे हैं, भूमि का वह नुकीला भाग जो सागर की ओर निकला होता है उसको बोलते हैं अंतरिप। मतलब भाई अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, भारत में, हमारा भारत में स्थित कैप कैमोरिन एक अंतरिप है। भारत में स्थित कैप कैमोरिन एक अंतरिप है। और ये क्या होता है? कैप कैमोरिन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कैप मतलब क्या होता है? टोपी। आप देखे होंगे टोपी, तो टोपी के आगे तरफ जो निकला होता है ना, जिस तरह, उस तरह, उसी तरह निकला हुआ, यानी समुद्र में घुसपैठ की गई भूमि और समुद्र में घुसपैठ की गई भूमि, यानी कैप का अर्थ होता है जैसे कि ये हमारा भारत है, तो यहाँ से कुछ ज़मीन जो है अंदर चला जाता है ऐसे, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है ना, कन्याकुमारी, उसके नीचे जो है कुछ ज़मीन का हिस्सा जो है ये ऐसे है यहाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? जो निकला हुआ भाग रहता है, समुद्र में घुसपैठ की गई ज़मीन की गई भूमि। और कैमोरिन कन्याकुमारी का पुराना नाम है। कैमोरिन जो है कन्याकुमारी का पुराना नाम कैमोरिन है, तो उससे क्या मिलके बना? कैप कैमोरिन, अंतरिप। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि कैप कैमोरिन अंतरिप किस देश का हिस्सा है? तो ये याद रखिएगा, इस भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो भारत का हिस्सा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अरेबियन सी है और अरेबियन सी में एक यहाँ लक्षद्वीप है जो केंद्र शासित राज्य है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। बहुत सारे द्वीप हैं, यानी टोटल इसमें 36 द्वीप है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार
का राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर। और इसके आगे भी हम बनाने वाले हैं वीडियो, तो उसको भी आप देखिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।